नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 रुचिरा द्वितीय भाग 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 11वें पाठ समवायो ही दुर्जय अर्थात निश्चय ही संगठन या समूह से जीतना बहुत कठिन है। अर्थात अगर छोटे छोटा तिनका इकट्ठा करके एक मोटा बंडल बना लिया जाए, गट्ठर बना लिया जाए तो उसको तोड़ना कठिन है। चलिए हम पाठ के कठिन शब्दार्थ शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कहानी है और इस बहुत ही रोचक कथा के माध्यम से आपको ये बताया गया है। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पुरा यानी पहले, पुराने समय में। शुंडेन यानी शुंड से। नीड़म यानी घोंसले को। विशीर्णानी यानी नष्ट हो गए। तमुपेत्य यानी तम प्लस उपेत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्न यानी दोपहर में। निमिल्य यानी बंद करके। स्थास्यति यानी रुक जाएगा। स्फोट ये क्षति फोड़ देगा। तृषार्थ यानी तृषा प्लस आर्थ, प्यास से पीड़ित। गर्तः यानी खड्डा। तथा करते वैसा करने पर। अनुसृत्य अनुसरण करके। पतितः गिर गया। मृतः मर गया। दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य। चोक्तम चय प्लस उक्तम और कहा गया है। बहुनाम अप्य साराणाम, अनेक निर्बलों का। बहुनाम अपि असाराणाम अर्थात अनेक निर्बल लोगों का। निर्बल जो व्यक्ति होते हैं उनका। निर्मल प्राणियों का। समवाय यानी समूह अर्थात संगठन। ये हमारे कठिन शब्दार्थ हैं। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे उत्साह को बनाए रखिए ताकि हमको और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। ये वीडियो जो है आपके लिए है, आप इससे पाठ का सरलार्थ समझिए। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए प्रश्नों की सीरीज़ लेके आने वाले हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाठ शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के क्रमानुसार उसके संतान हुई। एकदा कश्चित प्रमथ गजय, एक बार कोई मदमस्त जो हाथी था। तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य, उस पेड़ के नीचे आया। तस्य शाखाम शुंडेन अत्रुटेत, और अपनी सूंड से उसकी पेड़ की जो टहनियाँ थीं उनको तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूमि अपतत, उस पेड़ की टहनियों पर एक चिड़िया का घोंसला था तो उस चिड़िया का जो नीड़म यानी घोंसला था वो ज़मीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके अंडे फूट गए, नष्ट हो गए। अस्सा चटका विलप्त, तो वह चिड़िया जो थी विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन के। काष्ठकुटय नाम के खगय, एक काष्ठकूट नाम का खग, जिसको आप जानते होंगे कठफोड़वा, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, जिसकी बहुत लंबी सी चोंच होती है। आपने अक्सर उसको पेड़ के तने में चोंच से छेद करते हुए देखा होगा, कोटर बनाते हुए देखा होगा। वो पक्षी था। दुखेन तम अप्रशात, उसके दुख का कारण पूछा। उससे पूछा कि भद्रे किमर्थ विलप्सति, हे कल्याणी तुम किस लिए रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया ने कहा। दुष्टे नेकिन, एक दुष्ट ने जो था, गजेन हाथी ने। मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजम, गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत, उस गज का जब वध होगा तभी मेरा दुख समाप्त होगा। ततः काष्ठकूटे, तब उस काष्ठकूट ने ताम उसको वीणा रमा नाम के मक्षिकाम, वीणा रवा नाम की एक मक्खी के पास समीपत अनयत ले गया। एक वीणा रवा नाम की मक्खी थी, उसके पास ले गया। आप सोचो, चिड़िया एक छोटा सा पक्षी, कालकूट काष्ठकूट जो है, कठफोड़वा जो है वो छोटा सा पक्षी, और मक्खी तो उससे भी छोटी है, उसके पास गया। तो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुन करके। मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा। ममापि मित्र मंडुकय मेघनाथ है अस्ति, मेरा एक जो दोस्त है वो मेघनाथ है, जिसका नाम जो कि एक मेंढक है। शीघ्रम उपत्य यथोचितम कृष्ण, हम उसके पास चलते हैं, वो जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तदानीम, तब। तो मक्षिका से है, दोनों मक्खी के साथ। मेघनाथस्य पुरे सर्व वृतांतम निवेदिताम, मेघनाथ मेंढक जो था उसके पास गए और अपनी सारी बात को बताया। मेघनाथ अवदत्त, मेघनाथ ने कहा। यथायम कथिष्यामि तथा कृतम, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे।
मक्षिके प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। हे मक्षी तुम सबसे पहले दोपहर में जाना और उसके हाथी के कान में कुछ शब्द करना। येन से नैने निर्मल्यम स्थापिति, तो वो परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटे चंचवा तस्य नैने स्फुटेति, जैसे ही वो आंखें बंद करेगा काष्ठकूट कठफोड़वा जाके उसकी दोनों आंखों को अपनी चोट से फोड़ देगा। एवं से गजे अंधे भविष्यति, और जब आंखें फोड़ देगा तो वो हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। त्रषात् से जलाशयम गमिष्यति, और भूख से प्यासा वो जो हाथी है वो जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्ते अस्ति, आप जानते हैं कि रास्ते में एक बड़ा सारा खड्डा है। तस्य अंतिके, उस खड्डे के अंत में अहम स्थापयामि, मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूंगा। मम शब्देन तम गर्ते जलाशयम तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति, और मेरी आवाज़ को सुन के वो हाथी उधर आएगा और उस जलाशय में गिर जाएगा। मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तया करते से गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अपसृत्य महर्त्य गर्तस्य अन्ते पतिते मरते च, और उन लोगों ने वैसा ही किया और अंत में वो मेंढक जो था उसकी आवाज़ को सुन करके उसका अनुसरण करते हुए हाथी गया और गर्तस्य खड्डे में गिर के अंततः पतितः मृत्य से गिर गया और वहाँ मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है भवनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जय, कि बहुत सारे छोटे छोटे लोगों का संगठन जो होता है उसको जीतना निश्चित रूप से बहुत कठिन काम होता है। तो ये जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम में इसलिए लिया गया है कि अगर आपकी कोई छोटी भी समस्या है और आप वो समस्या को किसी को निवेदन करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा संगठन बनाइए और उस संगठन के माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। बच्चों, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए पाठ के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अपना अध्ययन नियमित रूप से करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।